हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अंजलि, अपने यूट्यूब चैनल अंजलि रियल ब्लॉग्स पर करती हूं आप लोगों का स्वागत। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग कैसे हो और आप लोगों को हैप्पी महाशिवरात्रि, क्योंकि आज है शिव जी और पार्वती माता की शादी का दिन। तो और जिसकी भी लोग कहते हैं इस दिन शादी होती है तो बहुत अच्छा दिन होता है, तो उनमें से मैं भी एक लकी लड़की हूँ, एक लकी जोड़ा हूँ। क्योंकि मेरी भी जब शादी हुई थी तो उस दिन महाशिवरात्रि का दिन ही था। तो जो पंडित जी हमारी शादी करवा रहे थे ना, तो वो ये कह रहे थे कि बेटा आज बहुत अच्छा दिन है, आज के दिन भगवान शिव जी की और माता पार्वती की शादी हुई थी। और बस ये है कि बस उसमें से कुछ मैं भी हूँ थोड़ी सी लकी कि मेरी भी शिवरात्रि वाले दिन शादी हुई थी तिथि के हिसाब से। और वैसे अगर देखा जाए तो 13 फरवरी को हुई थी हमारी शादी। तो सॉरी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, जितने भी बिस्तर मेरे बाहर रखे हुए थे, गर्म कपड़े थे, मतलब गर्म बिस्तर थे, जो भी था वो मैं एक साइड में रखती हूँ। 2 भाग मेरे डिवाइड हो रखे हैं ना बेड में, तो एक साइड में सारा बिस्तर रहता है, कंबल है और भी बिस्तर जो भी मैं मतलब यूज़ में हम लोग लेते हैं वो। तो क्योंकि ऊपर नहीं रख सकते हैं, इतना स्पेस है नहीं जो कहीं पे रख लिया जाए। तो अब यहाँ पर देखिए दूसरी साइड पे आ गए हैं। यहाँ पे क्या है, मैं कैमरे को भी बीच बीच में सेट कर ले रही थी। तो इसमें क्या है, यहाँ पर जितने भी मेरे कपड़े जो नए कपड़े हैं वो सारे कपड़े मैं इनमें रखती हूँ। और भी जैसे कि सर्दियाँ आ जाती हैं तो जो रेगुलर वाले कपड़े होते हैं उनको उठा करके बेड में रख दिया। अब जब गर्मियाँ आने वाली हैं तो जितने भी गर्म वाले कपड़े हैं उनको उठा करके हम बेड में रख देंगे और रेगुलर वाले बाहर निकाल लेंगे। तो ये जो बैग है ना, इसमें मैंने जितने भी गर्म कपड़े थे वो रख दिए हैं। देखिए मैं अपने अलग रखती हूँ, चंदा के अलग रखती हूँ। इससे क्या होता है, थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं होता है, एक दिमाग में आइडिया बना रहता है कि चंदा के इस जगह पे रखे हुए हैं, मेरे कपड़े इस जगह पे रखे हुए हैं। तो दोनों लोगों का मतलब एक रहता है, ठीक है। मिक्स होते हैं तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अचानक से कहीं जाना पड़ रहा है या कुछ भी, तो ये रहता है सारे कपड़े पहले निकालो बाहर, फिर उसके बाद देखो, फिर बहुत कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं जितनी भी अलमारी है उसको कर रही हूँ खाली। और न्यूज़ में आपको पता ही है क्या हो रहा है, यूक्रेन और रूस के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई हो रही है, पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ पर मैं जितने भी कपड़े हैं तो उनकी छटनी कर ले रही हूँ, छाटी ले रही हूँ, मतलब कि जो गर्म कपड़े हैं उनको एक साइड करके बैग में रखती जा रही हूँ और जो मेरे रेगुलर वाले कपड़े हैं उनको एक साइड कर रही हूँ, चंदा के कपड़े हैं उनको एक तरफ करती जा रही हूँ। तो बस इसी तरीके से मैंने जितने भी कपड़े वगैरह थे वो सब रख लिए हैं। गर्म मोजे हैं इस बैग में, ये सब कुछ बन गया था। फिर लास्ट में क्या होता है, इसको मैं मतलब बंद कर रही थी, मुझसे ये बंद ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने चंदा से कहा, चंदा मेरी हेल्प कर दो। तो चंदा आए, बोले इतना मोटा क्यों कर दिया है इसको तुमने, जो नहीं लग रही, चैन ख़राब कर दोगी तुम। हमने कहा कुछ नहीं होगा यार, तुम कर दो। फिर उसके बाद मैं बेड में जाके बैठ गई और फिर उसके बाद मैंने जितने भी मतलब जो भी कपड़े होते हैं ना उनको एक बार चेक कर लेना चाहिए एक दिमाग में, जैसे कि निकल जाती हैं कुछ चीज़ें कि ये चीज़ रखी है तो फिर वो रखी ही रहती है। तो इसलिए एक बार उनको चेक कर लो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मैंने रखी हुई है। तो मैं बस यही कर रही थी, जबकि बैग में वापस से वही सारा सामान रख दूँगी, लेकिन एक दिमाग में बनी रहती हैं चीज़ें कि हाँ तुम्हारे नए कपड़े इस जगह पर रखे हैं, इस बैग में हैं, और पुराने कपड़े इस जगह पर रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर क्या हुआ, मैं मतलब काम कर रही थी तो मेरा एक नाखून था वो टूट गया था। तो वो बहुत गंदे तरीके से टूटा, अगर वो कट नहीं करते तो ब्लड निकल आता। तो चंदा ने मेरे नाखून जो था वो कट किया, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरी एक उंगली में थोड़ी सी खाल एक्स्ट्रा निकली हुई है, तो उन्होंने कट कर दिया। तो ये को ब्लड नहीं निकला, मैंने तो सोचा ब्लड निकल आएगा। फिर वो नेल नाइफ़ लेकर के आए थे, फिर उसके बाद उससे उन्होंने इसको घिसा क्योंकि ये बहुत उलझ रहा था, दिक्कत दे रहा था। तो फिर उसके बाद में थोड़ा मुझे लगा, मैंने कहा बाद में अब ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल काम चल गया मेरा। तो मैंने इस तरीके से, फिर उसके बाद में क्या था, चंदा को मैंने बोला कि जल्दी जल्दी ये भी जो भी काम है वो करे ले रहे हैं। अब क्या है, बेड जो है मेरा पूरा फुल हो गया है। किसी दिन इसमें से भी मुझे थोड़ा सा छाटना हटना वगैरह होगा, जो एक्स्ट्रा मतलब कपड़े हैं या जिनको मतलब हम लोग पहनते नहीं हैं। तो मम्मी के पास जब भी जाऊंगी ना तो ये सारे कपड़े मम्मी को दे आऊँगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कोई ना कोई आता रहता है कि मतलब हमारे पास कपड़े नहीं है या हमारे बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं। तो देखिए ऐसे लोगों को दे देना ही ठीक रहता है। हम
किसी के पास ऑलरेडी कपड़े हैं उनको देते रहिए, वैल्यू भी नहीं समझते हैं वो लोग। और फिर उसके बाद में क्या होता है उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रहता यार, उनके पास तो कपड़े हैं, तो जिनके पास ना हो उनको कपड़े देना चाहिए। तो बस जो भी गरीब वरीब हों और भी बहुत से ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं होती है तो उनको कपड़े दे देने चाहिए। तो बस वही सोच रही हूँ कि जो भी मेरे एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो वो जब भी घर पे जाना होगा तो मम्मी के पास छोड़ आएंगे जाके, तो क्योंकि वहाँ पे लोग आते रहते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पे मेरे सारे कपड़े जो थे वो सेट हो गए हैं। अब अलमारी की बारी आ गई है। मुझे बहुत टाइम लगा था इसको सेट करने में, शाम हो गई थी, करीब बज रहा था 7:30-8 बज गया था, क्योंकि ये आपको लग रहा होगा बहुत आराम से काम हो गया था, लेकिन नहीं, सच में बहुत टाइम लग गया था। जबकि चंदा मेरी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि बेड से सारे कपड़े निकालो फिर उसको अच्छे से रखो, क्योंकि वीडियो जो है मैंने थोड़ी थोड़ी कट भी कर दी है, नहीं तो फिर बहुत बड़ी वीडियो मेरी हो जाती। तो अलमारी जो है उसको सेट करना है। चंदा को सारे कपड़े मैंने दे दिए हैं और चंदा मुझसे बोले मैं कैप लगा के रखो तुम, तो हमने नहीं यार, काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी काम कर लेंगे तो बाद में खुरापात करना। और फिर उसके बाद में बोले तुम लगा नहीं सकते, हमने नहीं अभी नहीं लगाना है हमें। तो फिर उसके बाद में ये लीजिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो कपड़े बाहर निकाले हैं रेगुलर वाले, उनको मैं जितने भी मेरे सूट हैं, मैं जैसे कि अलमारी में 3 लाइनें लगाऊंगी, ठीक है, 3 मतलब करूँगी। तो उसमें क्या करना है, एक लाइन में मेरे कपड़े रहेंगे रेगुलर, मतलब जो भी सूट वूट वगैरह है वो, और एक साइड में मैं सोच रही हूँ टॉप की पूरी लाइन लगा दूँगी, और एक साइड में प्लाजो है ये सारे सूट की मतलब कर दूँगी। तो इस तरीके से काम थोड़ा इजी रहता है, सारा मिक्स कर दो ना तो थोड़ा दिमाग में ना कन्फ्यूजन रहता है कि मेरे और वो कहाँ हैं कपड़े। तो टॉप जो हैं, जो पहनना हो वो ले लो, फिर प्लाजो की लाइन हो जाएगी। और ये 3 जो सूट मैं रख रही हूँ, ये 3 सूट मेरी मम्मी ने मेरे लिए भेजे हैं। और मैं आपको रियल बताऊँ तो मैं अपनी मम्मी को कभी नहीं कहती हूँ कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि बिना मांगे ही मुझे सब कुछ मिलता रहता है। सच बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत मेरे लिए मतलब रहते हैं हमेशा केयरिंग, मतलब और मेरा हमेशा ख्याल रखते हैं। सच बताऊँ तो मुझे कपड़े ख़रीदने भी नहीं पड़ते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी जो हैं कुछ ना कुछ ले करके भेजती ही रहती हैं। और उन्होंने मुझे 5 जोड़ी सूट भेजे हैं, 3 जो हैं वो ऐसे ही हैं, 2 जोड़ी जो हैं वो गर्म वाले हैं। तो वो मैं आपको क्या बताऊँ यार, वो यार हर किसी का होता नहीं है इतना, लेकिन मेरी यहाँ पर है इतना। भैया जब भी आएंगे, मैंने आपको बताया है, कहीं घी भेज देंगे, जो भी मतलब चीज़ वहाँ के लिए आती है या भैया के लिए भेजती हैं तो वो मेरे लिए ज़रूर भेजती हैं। वो हमेशा यही कहती हैं कि मेरे लिए मेरे तीनों बच्चे बराबर हैं, और भेदभाव मतलब नहीं होता है कि शादी हो गई है तो नहीं ये नहीं भेजना है वो नहीं भेजना। तो वही मुझसे चंदा भी कह रहे थे यार, ससुराल जब अच्छी होती है ना तो यही होता है कि बिना मांगे ही मतलब सब कुछ होता रहता है। और मैं मानती हूँ यार, बहुत सी लड़कियां हैं नहीं मानती हैं, वो ये सोचती हैं ये तो उनका धर्म है, इनका कर्तव्य है, उनको ऐसा करना चाहिए, ये है वो है। यार ऐसा नहीं होता है यार, ठीक है, आप हर किसी की सिचुएशन भी तो समझिए। बताओगी जब तो मैंने बोला था नहीं बोलेंगी नहीं, मैं तो वो क्या नाम म्यूट कर देंगी। तो तुमने ये कहा कॉपी राइट वाला मतलब क्या कॉपी लाइट वाला आई बड़ी तो क्या बात, थक गए वो तो दिख रहा है, नहीं तो और नहीं तो क्या। पैर सही कर लेना। तुम्हें क्या पता आज कितना बोझ कम हो गया, सोचे थे लेकिन किया भी नहीं काम। अच्छा अब इतनी देर से लगाए पड़ी हो, ये करो वो करो, थका दिया है, ऊपर से बातें कर रही हैं। क्या चंदा? यस मेरे नाखून की बच्चियां बढ़ गई, इसको करते बड़े कर पा। कभी बिछड़े हुए हम लाओ टोपी अंदर रखें। तो पैर गंदा हो गया।
था और गुस्से में तन्ना रही हैं और खा नहीं रही हैं सेब। हंस रही हैं। भूख का काम भूख करती है। ये सेब भी बहुत काम करेगा, खा के तो देखो। आधा ही खाएंगे। चुपचाप खा, वो आधा नहीं, नहीं, नहीं। मारेंगे तो किसका आया नोटिफिकेशन? अलमारी अच्छी लगने लगी, खाली हो गई थोड़ी। अभी चंदा बहुत कपड़े रखने को हैं यार, गरम वाले। अभी इधर रहेगा ना ये टाइम नहीं है। जिंदगी धूप में घना साया। समोसा क्या समोसा? फिर मैं तुम्हारे मुंह के लिए क्या करूं? मैं नहीं खा, थोड़ा और खाओ मुझे, आधे क्या खाओगे बताओ ना। क्या खाओगे? अच्छा है। अरे हमने खा को तुम कर देना है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ खा लिए, एक और खा। हम देखो नहीं थोड़ा घंटा है, कुछ खाने का मन कर रहा। क्यों चिल्ला रहा है? रोटी नहीं खाते हो चिल्लाई? भूख नहीं लगी? चाउमीन के लिए भूख लगी है, चाउमीन खा लो ही। तो कभी कभी खाते हैं। रोल रोल भी कभी कभी खाते हैं। रेगुलर कौन खा सकता है? रोज खा रही हो तुम? ये रोल है, देख लो। ये नहीं है, कल मंगाया था। तो कल खाया था, वो अलग चीज है। कभी कभी खा लेना परसों चाहिए। मंगाया था, परसों परसों नहीं ही मंगाया था। खाया। ए, झूठ क्यों बोल रहे हो? हम एडिट कर देंगे। पब्लिक देख रही है, गलत बोल रहे। शाम को रोटी नहीं खाती हो, कुछ फास्ट फूड चाहिए तो बाहर का, कुछ गलत बात होती है। अब भी कही रहूँगा जी, हम डिलीट कर देंगे। सच्चाई को छुपा सकती है। देखो आज हम लोगों ने किया बहुत ज़्यादा काम, और जितने भी गर्म वाले कपड़े थे वूलन के, वो सारे कपड़े हम लोगों ने उठा करके रख दिए हैं बेड में। और इधर हमारी अलमारी हो गई है साफ़, इसमें कोई अब गर्म कपड़ा नहीं रहा। एक दो जोड़ी ही सिर्फ कपड़े रहे हैं जो हम पहने हैं वो, और एक स्काई ब्लू कलर की जो इससे पहले वाली वीडियो में थी वो। अलमारी बिल्कुल साफ़ कर दी है, और सारे कपड़े हमारे गर्मी वाले आ गए हैं। और आपको कल दिखाएंगे, मम्मी ने मेरी ये 3 सूट भेजे हुए हैं, इनको दिखाना है, तो ये कल दिखाएंगे। चलिए, इसी उम्मीद से कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आप लोग सब्सक्राइब करोगे। काहे को गाना गा रहे हो? जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते। अच्छा, मैं तो मर कर भी आहा, क्या बात है। बहुत हो गया काम, बेड में सारा सामान हो गया है, रख गया है। और अभी लेकिन तो भी है, बेड हमारा पूरा भर गया है। इतने कपड़े कहाँ ले जाएं? इनमें सोच रहे हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं उन कपड़ों को हम लोग किसी को दे देंगे, है ना, निकाल के किसी काम ही आ जाएंगे। तो एक दिन इसकी भी मतलब छटनी कर लूँगी। चलिए, वीडियो करती हूँ एंड। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत की है, इस मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहेंगे। और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने पेरेंट्स का स्पेशली ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपने देखी मेरी कितनी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है वीडियो बनाने के लिए। नहीं, वैसे भी मुझे ही मेहनत करनी ही थी। ठीक, टाटा बाय बाय।